हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस ट्यूटोरियल में रेट एंड डिस्काउंट मास्टर के बारे में जानते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर मास्टर्स में जाएंगे। देन आप यहाँ से चूज करेंगे रेट एंड डिस्काउंट मास्टर। अब आप यहाँ पर चूज करेंगे जनरल प्राइस लिस्ट। आप देखेंगे जनरल प्राइस लिस्ट में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक ऑल आइटम्स, सिलेक्टेड कंपनी आइटम, सिलेक्टेड सॉल्ट, एरिया वाइज एंड इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ऑल आइटम्स के बारे में जानेंगे, जिसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे आपके सामने सभी आइटम्स की प्राइस लिस्ट डिस्प्ले हो गई है। और अब आप यहाँ से किसी भी आइटम के रेट को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से नई आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप सभी आइटम्स की प्राइस लिस्ट का प्रिंट भी ले सकते हैं। अब सपोज अगर आपको यहाँ से किसी आइटम के रेट को चेंज करना है, तो उसके लिए पहले तो आप उस आइटम के ऊपर अपने माउस को पॉइंट करेंगे जिस आइटम के रेट को आप चेंज करना चाहते हैं। देन एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं, आपके सामने ये विंडो डिस्प्ले होती है। और अब आप यहाँ से इस सेलेक्टेड आइटम के रेट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। अब इसी तरह सपोज हम यहाँ पर एक बार इस पर एंटर की प्रेस करते हैं। अगर इसमें स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल होगा और जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपको बैच की विंडो डिस्प्ले कर देगा, जहां से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आइटम के रेट को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। इसी तरह सपोज अगर आप यहाँ पर प्राइस लिस्ट का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑल्ट पी प्रेस करेंगे। ऑल्ट पी प्रेस करते ही प्राइस लिस्ट का मेन्यू आपके सामने डिस्प्ले होता है, जहां पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। इट मीन्स कि आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट वेज में प्राइस लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया है प्राइस लिस्ट यूजर डिफाइन। इट मीन्स कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज करेंगे प्राइस लिस्ट यूजर डिफाइन। इसी तरह आपको यहाँ पर नीचे और भी फॉर्मेट्स दिए हैं जिससे आप प्राइस लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, बट ये उसी फॉर्मेट में ही प्राइस लिस्ट को प्रिंट करेंगे जिस फॉर्मेट में ये डिजाइन होंगे। अब सपोज हम यहाँ से चूज करते हैं प्राइस लिस्ट यूजर डिफाइन, जिसके लिए हम इस पर एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं, आपके सामने प्रिंट प्राइस लिस्ट की विंडो डिस्प्ले होती है, जहां पर आपको सबसे पहले दिया है प्रिंट कॉपी। इट मीन्स कि आप इस आइटम की कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं। लाइक हम यहाँ पर देते हैं 1। इसी तरह फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेडर, कि आप हेडर प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस रखेंगे, अगर आप नहीं प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसे नो कर देंगे। आप यहाँ पर जो है यस और नो करने के लिए स्पेस बार की का यूज करेंगे। इसी तरह फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रिंट रो, कि आप कितनी रोज प्रिंट करना चाहते हैं। इसी तरह कितने कॉलम्स आप प्रिंट करना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है लेंथ। जो A4 साइज का पेपर होता है, बेसिकली जो उसकी लेंथ है वो होती है 72, तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी लेंथ को 72 रहने देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हेडिंग, कि आप जो है अपनी प्राइस लिस्ट की क्या हेडिंग देना चाहते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हेडिंग सेट है वो है प्राइस लिस्ट, बट अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि जो भी हेडिंग आप यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं अपनी प्राइस लिस्ट के लिए, अगर आप उस हेडिंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस हेडर के ऑप्शन को यस रहने देंगे। अगर आप यहाँ पर इस हेडिंग को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस हेडर के ऑप्शन को नो कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर नीचे आते हैं। नीचे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इंडेक्स ऑन, कि आप अपनी प्राइस लिस्ट को किस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले कंपनी का नेम आए, उसके बाद फिर ये आपको आइटम का नेम डिस्प्ले करे, तो आप यहाँ पर चूज करेंगे कंपनी प्लस नेम। फिर आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इंडेक्स ऑन। आप यहाँ पर जो है अपनी प्राइस लिस्ट को इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक कंपनी प्लस नेम। अगर आप चाहते हैं कि पहले कंपनी का नेम प्रिंट हो उसके बाद आइटम का नेम प्रिंट हो, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर हम यहाँ पर स्पेस बार की प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रैक प्लस कोड। अगर आप चाहते हैं कि पहले रैक नंबर प्रिंट हो उसके बाद कोड, तो आप यहाँ पर चूज करेंगे रैक प्लस कोड। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स ऑप्शंस हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्राइस लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रेट्स फ्रॉम।
सपोज अगर इस आइटम के रेट 10 तारीख के बाद से चेंज हो गए हैं और आप अपनी प्राइस लिस्ट में उन्हीं रेट्स को ही प्रिंट करना चाहते हैं जो 10 तारीख के बाद से चेंज हुए हैं, तो आप यहाँ पर उस डेट को मेंशन कर देंगे। तो ये उस डेट के बाद जो भी रेट चेंज हुए हैं ये सिर्फ उन्हीं को ही आपकी प्राइस लिस्ट में प्रिंट करेगा। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रेट्स ट्रांसलेटर वर्ड। अभी आप यहाँ पर ये जो अल्फाबेट्स देख रहे हैं ये सिर्फ अल्फाबेट्स ही नहीं है, ये बल्कि कोड्स हैं। इट मीन्स कि जब आप इस प्राइस लिस्ट को प्रिंट करेंगे और इस प्राइस लिस्ट का जो भी अमाउंट होगा ये उस अमाउंट को इन अल्फाबेट्स में प्रिंट करेगा। और आपको तो यहाँ पर ये पता रहेगा कि इसने क्या प्रिंट किया है, बट जब सेकंड यूजर इसे देखेगा तो उसे ये पता नहीं चलेगा कि इसने यहाँ पर ये क्या प्रिंट किया है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कोड। मीन्स कि अगर आप आइटम का कोड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के लिए हम यहाँ पर स्पेस बार की को प्रेस करते हैं। अगर आप आइटम कोड को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो सेट कर देंगे। नो सेट करने के लिए हम यहाँ पर स्पेस बार की को प्रेस करते हैं। इसी तरह फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है नेम। आइटम का जो नेम है वो कितने कैरेक्टर्स में प्रिंट होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर मिलता है कंपनी। कंपनी का नेम आप कितने कैरेक्टर्स में प्रिंट करना चाहते हैं, और अगर आप यहाँ पर 0 रहने देंगे तो ये कंपनी के नेम को प्रिंट नहीं करेगा। इसी तरह से फिर आता है मैन्युफैक्चरर कि आप मैन्युफैक्चरर का नेम जो है कितने कैरेक्टर्स में प्रिंट करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसे 0 रहने देंगे। इसी तरह से सॉल्ट है कि आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं। देन कंपनी है, रैक है। अगर आप इन्हें प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये स्पेसिफाई करेंगे कि ये इन्हें कितने कैरेक्टर्स में प्रिंट करे। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इन्हें 0 रहने देंगे। इसी तरह से फिर आपको यहाँ पर नीचे और भी ऑप्शंस मिलते हैं लाइक मिनिमम लेवल, मैक्सिमम, कन्वर्जन, बॉक्स, परचेज रेट, एमआरपी। अगर आप यहाँ पर परचेज रेट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस रहने देंगे। अब जो रेट ट्रांसलेटर वर्ड में अल्फाबेट्स हैं उनमें ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 3, इसी तरह ई की वैल्यू है 4, एफ की वैल्यू है 5, जी की वैल्यू है 6, एच की वैल्यू है 7, आई की वैल्यू है 8 और जे की वैल्यू है 9। अब मान लीजिए प्राइस लिस्ट का जो टोटल अमाउंट प्रिंट होता है वो है 125। तो ये उसे किस तरह से प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट करेगा बी सी एफ, क्योंकि बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2 और एफ की वैल्यू है 5। तो ये प्रिंट करेगा बी सी एफ, दैट इज 125। बट अगर आप यहाँ पर परचेज रेट को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे नो भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि ये परचेज रेट को टेक्स्ट में प्रिंट करे तो उसके लिए आप कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, परचेज रेट को टेक्स्ट में प्रिंट करेगा। तो आइए हम यहाँ पर एक बार इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। आप यहाँ पर जो है कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते जाएंगे, देन यहां से करेंगे व्यू। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने यहाँ पर परचेज रेट को टेक्स्ट में प्रिंट किया है। तो हम यहाँ पर जो एस्केप की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर जो एस्केप की प्रेस करते हैं बाहर आने के लिए। अगेन हम यहाँ पर ऑल्ट पी प्रेस करते हैं, देन प्राइस लिस्ट यूजर डिफाइन। इसी तरह अगर हम यहाँ पर परचेज रेट को वापस y पर सेट कर देते हैं, देन हम यहाँ पर फिर से इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो अब ये यहाँ पर क्या करेगा, परचेज रेट को न्यूमेरिकली प्रिंट करेगा। मीन्स अगर आप y सेट करते हैं तो ये न्यूमेरिकली प्रिंट करता है, अगर आप नो सेट करते हैं तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं करता है, और इसी तरह अगर आप वहां पर t सेट करते हैं तो ये वैल्यूज को टेक्स्ट में प्रिंट करता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर परचेज रेट जो है वो y ही रहने देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है एमआरपी। अगर आप एमआरपी भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, और अगर आप इसे प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे नो कर देंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पर एमआरपी को भी टेक्स्ट में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेट कर देंगे टी। फिलहाल हम यहाँ पर y सेट करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है जो भी ऑप्शंस प्रिंट करना चाहते हैं उन्हें आप यस कर देंगे, जो ऑप्शन प्रिंट नहीं करना चाहते हैं उन्हें आप नो कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर जो है इसे एक्सेप्ट करते हैं। और अगर अब आपको यहाँ पर इसका व्यू
चेक करना है तो आप सिंपली व्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पर ये दिखा देगा कि आपकी जो प्राइस लिस्ट है वो किस तरह से प्रिंट होगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। थैंक यू।